हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग एक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट शुरू करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ कवर करेंगे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं हो सके। आराम से पढ़ेंगे हम लोग इसको अच्छे से। और ये पता है हम लोग को कि इसका जो वेटेज है, हमारे वेटेज जो इसका है एसएससी जेई का देख लिया जाए। एसएससी जेई का एसएससी जेई हो गया हमारा, ठीक है, या आरआरबी जेई हो गया। अब बाकी और भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टेट ए जेई हो गया, स्टेट ए जेई हो गया, ठीक है, स्टेट ए, जितने भी हैं। तो इसमें तो अच्छा खासा वेटेज रहता है बीएमसी का, बाकी और में सब डिस्ट्रीब्यूट रहता है अपने अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसमें वो कौन कौन से टॉपिक हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो टॉपिक हम लोग का है, पहले पढ़ेंगे हम लोग सीमेंट के बारे में कि सीमेंट होता क्या है, पूरा अच्छे से इसको वो कवर करेंगे। फिर पढ़ेंगे लाइम के बारे में, फिर पढ़ेंगे मोटार के बारे में, फिर एग्रीगेट पढ़ेंगे, फिर वाटर पढ़ेंगे, कंक्रीट पढ़ेंगे, ब्रिक पढ़ेंगे, और ये रॉक स्टोन, टिम्बर, स्टील, पेंट, और लास्ट में जो बचेगा मिसलेनियस हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको विजुअल भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा, थोड़ा एक दिमाग में इमेज बन जाए, माइंड में बन जाए। देखिए ये रहा। पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सीमेंट। देखिए सीमेंट, हमारी ये सीमेंट हो गया, अब डिस्कस किया हमने। लाइम हो गया, मोटार हो गया, एग्रीगेट हो गया, जिसको हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं, इसको गिट्टी बोलते हैं। और मोटार को हम लोग गाँव में मसाला वगैरह बोलते हैं, मसाला बोलते हैं इसको। तो लाइम ही सुना है हमने। सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, ठीक है, ब्रिक्स, ईट 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 बोलते हैं हम लोग, रॉक एंड स्टोन पत्थर हो गया, वाटर, स्टील, और पेंट, ये टिम्बर, ये हम पूरे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, बाकी जो ग्लास पेंट वगैरह है इसको हम लोग मिसलेनियस में कवर कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कि क्या है। उससे पहले एक बार हम देखें कि देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं, ये लाइम है, ये ऐसे कर देते हैं, लाइम जो है, लाइम है, और ऐसे, सॉरी, चलिए ऐसे कहा, ठीक है, लाइम है। और देखिए लाइम जो क्या है, लाइम एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल है। ये क्या होता था पहले कि जब सीमेंट का खोज नहीं हुआ था, तब हम लाइम को यूज करते थे अपनी बाइंडिंग, किसी भी कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग का प्रॉपर्टी इम्पार्ट करने के लिए हम लाइम के यूज करते थे। फिर हमने देखा कि जो लाइम होता है, तो फिर हमने सीमेंट क्यों बना लिया, सीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई, सीमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ गई, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल चीज़ें हम तब बनाते हैं जब हमें लगता है कि नेचुरल में जो चीज़ चाहिए वो नहीं है, मतलब या ज़्यादा है या कम है, या जो हम चाह रहे हैं उसमें नहीं है। तो किसी भी नेचुरल चीज़ में, नेचुरल चीज़ कोई भी नेचुरल चीज़ है, ठीक है, नेचुरल चीज़ है, तो इसमें हम कुछ जो हमें डिज़ायर होती है, डिज़ायर जो हम चाहते हैं कि इसमें आ जाए, मिला लें, उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। और जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं, जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, अनडिज़ायर होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, और अपने अकॉर्डिंग उसको बना लेते हैं ताकि हमारे जो रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल हो जाए। जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम इंजीनियर पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल में इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम पानी को लेकर के आते हैं, तो पहले के तो जैसे पहले अगर हम देखें तो क्या होता था, कोई नदी का पानी पी लिया आदमी, तालाब के बहते पानी का, झरने का पानी पी लिया, कहीं का पानी पी लेता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, नेचुरल था, एकदम फ्लो होता था। अब जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता गया, तो जितने भी हमारे अर्थ हो गया, चाहे वाटर बॉडीज़ हो गया, सब क्या हो गए, पॉल्यूटेड हो गए हैं केमिकल से, हर चीज़ से। तो अब क्या दिक्कत है, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल गई हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत क्या है, हार्मफुल है। जैसे मान लीजिए पानी में हमारा कलर इम्पार्ट हो गया, कलर इम्पार्ट हो गया, ठीक है। अब कलर इम्पार्ट हो गया, इसका एस्थेटिक वैल्यू क्या होगा, पहले तो देखने में अच्छा लगने, यूज़ नहीं कर पाएंगे उसको। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको हम मेज़र करते हैं टिंटोमीटर से, फिर उसको रिमूव करते हैं। अब दिक्कत क्या है, जब इस पानी पानी मान लीजिए इसमें हो गया ज़्यादा, इसको अगर हम पी लेंगे तो कलर क्या इम्पार्ट कर देता है हमारे पानी में, कार्सिनोजेनिक नेचर इम्पार्ट कर देता है, कार्सिनोजेनिक नेचर। अब क्या होगा, इससे हमारे
अगर हम पिएंगे तो ये कैंसर के कारण बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें से इसको रिमूव करते हैं। तो बहुत सारे पानी जो हम सप्लाई करते हैं अपने सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं उस वाटर की, क्या क्या इम्प्योरिटी है, क्या क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है, ठीक है, कैल्शियम, फ्लोराइड। जैसे फ्लोराइड का मात्रा बढ़ गया तो हमारा बोन का जो डेवलपमेंट है उल्टा सीधा हो जाएगा, कम हो गया तो भी दिक्कत है, कैल्शियम हमारा वीक हो जाएगा। तो इसीलिए कई हम कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ बनाने के पीछे कहानी ये होता है कि हम जो डिज़ायरेबल चीज़ है उसमें ऐड कर सकें, और जो अनडिज़ायरेबल चीज़ है उसको हम क्या कर सकें, वहाँ से रिमूव कर सकें। दूसरी तरह से जो हमारा लाइम था, तो लाइम में यूज होता था, फिर हमने क्या बना लिया, उससे सीमेंट बना लिया, तो हमारा क्या हो गया, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। फिर अगर हम आएँ तो इसको हम देखें, ब्रिक को अगर हम देखें तो ब्रिक से पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, स्टोन। अभी भी बहुत जगह पे देखिए स्टोन यूज होता है। तो ब्रिक से पहले हम स्टोन का यूज़ करते थे, फिर हमने ब्रिक इन्वेंट किया, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग शेप साइज उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो किया, और फिर हमने इसको यूज़ कर लिया। फिर अब अगर आप देखेंगे तो टिम्बर, जब टिम्बर की बात आएगी तो पहले टिम्बर यूज होता था, फिर टिम्बर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, टिम्बर को हम रिप्लेस करते स्टील से। तो किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ें बनाने के पीछे कहानी होती है कि हम नेचुरल से चीज़ें उठा लेते हैं और फिर उसमें एडिशन अपने अकॉर्डिंग और या रिमूवल करके हम एक परफेक्ट चीज़ें बना लेते हैं ताकि हमारे यूज के लिए कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा ऑफ पढ़ने का, फिर हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे बेसिक से लेकर अच्छे से, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है सीमेंट, तो सीमेंट को हम शुरू करते हैं। एक ब्रीफ आइडिया मिल गया आपको कि कौन कौन सा टॉपिक होगा, और हमने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि माइंड में हमारा कैसा हो गया, ठीक है। कोई एम्बिग्यूटी अगर हो, कोई पहला वीडियो है तो उतना थोड़ा सा डर भी लग रहा है, नर्वसनेस भी आ रही है, कैमरा फेस नहीं किया इससे पहले। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट, ठीक है, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक सीमेंट के बारे में, ठीक है, कि सीमेंट हमारा होता क्या है, किस तरह से। टॉपिक डाल लेते हैं हम लोग सीमेंट। ठीक है, ठीक है, सीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीमेंट को अगर हम देखें तो हमने अभी जैसे आपको बताया कि सीमेंट क्या होता है, एक आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल होता है। ये करता क्या है कि जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें क्या बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। और सीमेंट जो होता है ना, ये जोसेफ एस्पिडेन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका खोज किया था, सीमेंट का खोज किया। और उन्होंने देखा कि जब सीमेंट सेट हो रहा था, जब सेट हो गया तो जो सीमेंट का जो कलर होता है ना, वह कलर पोर्टलैंड में एक स्टोन है उसके कलर से ये मैच कर रहा था। हमारा सीमेंट का जो कलर है, सीमेंट का जो हमारा कलर है, वो पोर्टलैंड में पाए जाने वाले एक स्टोन से हमारा सीमेंट मैच कर रहा था। इसलिए उन्होंने इस सीमेंट को क्या बोल दिया, इस सीमेंट को बोल दिया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोल दिया इस नाम को, ठीक है। तो एक बार हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद से फिर देखेंगे कि क्या है, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सीमेंट को हम पढ़ते हैं, चलिए। तो कहीं हम कह सकते हैं ऐसे, सीमेंट इज एन artificial building material ठीक है, विच इम्पार्ट, जो क्या देता है हमें, विच imparts binding property in construction, खोज किसने किया था, खोज किया था कि दैट इज being, किसने खोज किया था, दैट इज being डेवलप्ड। हमको कि 2025 चल रहा है ना,
ये खोज हो डेवलप्ड अराउंड लगभग कब हुआ था, अगर लमसम टाइम अगर देखें तो 2025 चल रहा है, ये हुआ था 1824-25 के आसपास। तो हम इससे लिख सकते हैं डेवलप्ड अराउंड, थोड़ा हाईलाइटेड है टॉपिक, ये एग्जाम पूछ लेता है 1824 से लेकर के 1825 के बीच में ये क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। किसने किया था, बाय जोसेफ एस्पिडीन, बाय जोसेफ एस्पिडीन। ठीक है, तो देखते हैं सीमेंट क्या है। सीमेंट एक हमारा आर्टिफिशियल बाइंडिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में क्या इम्पार्ट करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है। हमारे कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, जो कि किसके द्वारा खोजा गया था, जोसेफ एस्पिडीन के द्वारा। ठीक है, 1824 और 25 के आसपास। तो अगर हम देखें कि सीमेंट जो हमारा है वो ब्रॉडली किससे किससे वो होता है, सीमेंट हमारा जो है, अगर हम सीमेंट को देखें, तो सीमेंट मेनली अगर आप देखेंगे ना तो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो हमारा सीमेंट है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा चीज़ होता है, तो अगर हम इसको देखें सीमेंट हमारा कौन कौन सी चीज़ से मिलकर बना होता है, इसको कह सकते हैं ठीक है। तो जो हमारा सीमेंट होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा उसमें चीज़ होते हैं, तो पहला होता है कैल्सीरियस कंपाउंड, और दूसरा होता है हमारा आर्जिलिशियस कंपाउंड, यहाँ बैठ नहीं रहा इस पे, कंपाउंड। ठीक है, पहला होता है कैल्सीरियस कंपाउंड, दूसरा होता है हमारा आर्जिलिशियस कंपाउंड। अब कैल्सीरियस कंपाउंड क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोल देंगे, कैल्सीरियस कंपाउंड। और ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सिलिका एल्यूमिना प्रेजेंट हो और ऑक्साइड प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम बोल देंगे आर्जिलिशियस कंपाउंड। ठीक है, तो अगर एग्जांपल देखें कि कैल्सीरियस कंपाउंड में आता कौन कौन सा है, तो हम बोल देंगे, पहला देखिए कैल्सीरियस, तो इसको बोल देंगे लाइमस्टोन, CaCO3, कैल्शियम प्रेजेंट है। और जो कैल्शियम होता है ना, इसका जो नेचर होता है चिपचिपा सा होता है, इसी वजह से बाइंडिंग उसमें आती है। तो कैल्सीरियस कंपाउंड, तो लाइमस्टोन आ गया, लाइमस्टोन। फिर हमारा आता है सीमेंटेड रॉक आ गया हमारा, इसमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम। फिर आता है हमारा चाक आ गया, चाक। फिर क्या आता है हमारा, चाक के बाद आ जाता है मार्ल, आता है हमारा मार्ल। फिर आता है मैरिन सेल, और फिर आता है हमारा एक लास्ट एल्कली वेस्ट। ठीक है, तो सीमेंटेड रॉक, लाइमस्टोन, चाक, मार्ल, मैरिन सेल, एल्कली वेस्ट, ये ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। इसको हम बोल देंगे सब क्या है, हमारा कैल्सीरियस कंपाउंड है। फिर आते हैं हम, तो अब ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, सिलिका, एल्यूमिना, ऑक्साइड। तो कौन कौन से होते हैं, एक क्ले होता है, चिकनी मिट्टी आप देखें हैं क्ले, इसमें होता है हमारा सिलिका एल्यूमिना ऑक्साइड। और एक होता है सेल होता है, और फिर होता है एक स्लेट होता है, इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका, एल्यूमिना और ऑक्साइड। और चौथा आता है
एस, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका एल्यूमिना ऑक्साइड। अब हम करते क्या हैं, कुछ इसमें से उठाते हैं, एक कैल्सियस कंपाउंड को उठाएंगे और आर्जिलियस कंपाउंड को उठाएंगे, और दोनों के कंपाउंड को मिक्स जब कर देंगे हम हाई टेम्परेचर पे, तो फिर हम इससे क्या बना लेंगे, सीमेंट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे एक एक करके। तो अब देखते हैं कि अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि कैल्सियस कंपाउंड में कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, आर्जिलियस में सिलिका एल्यूमिना ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो हमारे सीमेंट में ये किस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कितना क्वांटिटी होता है, कितना परसेंटेज कौन सा चीज़ होना चाहिए, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर उसका क्या दिक्कत है, कम हुआ तो उसका क्या दिक्कत है। तो ये सब कैल्सियस आर्जिलियस कंपाउंड में हमारे जो इंग्रेडिएंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो किस परसेंटेज में प्रोवाइड होते हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या, हमने देख लिया कि सीमेंट में कौन कैल्सियस बनता है। अब देखते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात हम करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पेज आता है, नेक्स्ट पेज में आ जाता है हमारा, बैठ नहीं रहा, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। इसको इधर कर लेते हैं, मोबाइल हटा देते हैं, एक सेकेंड। लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, बस बाकी सब हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा टॉपिक क्या आता है। पहला टॉपिक आ गया कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपीसी। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो हमारे जोसेफ हॉस्पिटल ने जिसका खोज किया था ओपीसी का, उसी की बात किया जा रहा है। ठीक है, ओपीसी। तो पहला जो इंग्रेडिएंट हमारा है वो, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइम। क्या बोलते हैं, पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट होगा हमारे सीमेंट में, लाइम। हम बताया था सीमेंट में सबसे पहले, सीमेंट से पहले क्या यूज होता था, लाइम यूज होता था। तो यही वजह है कि क्योंकि लाइम के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, तो हम सबसे ज़्यादा सीमेंट में इसी की क्वांटिटी को रखते हैं। कितना रखते हैं, तो अगर हम लाइम की बात करें, लाइम, इसका जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, और हमारा इसका जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी इसकी अगर हम बात करें तो हम सबसे ज़्यादा इसी क्वांटिटी रखते हैं, 62 से लेकर के और 67% तक। ठीक है, 62 से लेकर के 67% तक हमारा क्या होता है, लाइम प्रेजेंट होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अब देखिए लाइम क्या है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी से लाइम की प्रेजेंट होगी। तो लाइम करता क्या है हमारे सीमेंट में, लाइम हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड, पहला काम इसका ये होता है कि हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और दूसरा, ये हमारे सीमेंट में साउंडनेस प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ क्या होता है कि जब हम सीमेंट से कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर हम बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर सीमेंट से हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होगा, तो वो जो लोड हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर आएगा, स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा, उसको ये क्या करेगा, बियर करेगा। तो स्ट्रेंथ को डिफाइन करना तो हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, उस हमारे स्ट्रक्चर पे जो ग्रेजुअल लोड आ रहा है उसको रेसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ये प्रोवाइड कौन कराता है, लाइम प्रोवाइड कराता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे स्ट्रक्चर में साउंडनेस, जैसे कोई भी हम हार्ड एंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं अपना हार्ड एंड स्ट्रक्चर, तो हम उसमें किसी भी कीमत पर उस पर क्या नहीं दे सकते हैं, उसमें वॉल्यूम चेंज परमिसिबल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा स्ट्रक्चर बना दिया, मान लीजिए कॉलम बना दिया, कॉलम बनाने के बाद उसमें वॉल्यूम चेंज अगर आ गया तो फिर क्या करेगा, वो हमारा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, ये दो प्रॉपर्टी लाइम हमारे सीमेंट में क्या प्रोवाइड करता है,
स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करता है। तो एक काम करते हैं, आप कहेंगे जब ये इतना अच्छा प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है तो इसको बढ़ा के 100 कर देते हैं। दिक्कत है, अगर 100 कर देंगे, मान लीजिए क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसकी क्या करते हैं, अनसाउंडनेस बना देगा, हमारे सीमेंट को अनसाउंडनेस बना देगा। वॉल्यूम चेंज कराएगा, वॉल्यूम हम चेंज करेंगे, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो कहेंगे काम कम कर दें, कम कर देंगे तो स्ट्रेंथ कम कर देगा। यही वजह है कि हम लाइम की क्वांटिटी कितना रखते हैं, 62 से लेकर के 67% तक रखते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक बार और इसको वो देख लेंगे, ठीक है। तो लाइम क्या करता है हमारे सीमेंट में, लाइम हमारे सीमेंट में क्या प्रोवाइड करता है, इट इम्पार्ट्स, इसको हम लिख सकते हैं, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। पहला नंबर, लाइम जो हमारे सीमेंट में होगा, पहला तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा एंड दूसरा साउंडनेस प्रोवाइड करेगा। साउंडनेस प्रोवाइड करेगा, साउंडनेस टू द सीमेंट। साउंडनेस टू सीमेंट। और तीसरा क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, अगर हम पहले तो इम्पार्ट कर रहा है क्या, स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड कर रहा है हमारे सीमेंट को, और दूसरा क्या करेगा, अगर मान लीजिए तो ये काम करते बढ़ाते हैं, तो इफ़ इट इज इन एक्सेस, इफ इट इज इन एक्सेस, अगर एक्सेस में हुआ, इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड, इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अनसाउंड बनाएगा तो फिर क्या होगा, क्या दिक्कत क्या आएगी, अनसाउंड काज इट टू, दिक्कत क्या होगा, बढ़ जाएगा इसका वॉल्यूम, काज इट टू काज इट टू काज इट टू एक्सपेंड, बढ़ जाएगा वॉल्यूम, काज इट टू एक्सपेंड एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट, इसका क्या हो जाएगा, एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट, ग्रेट। इसलिए इसके वॉल्यूम क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कम करते हैं। तो इफ़ इट इन डिफिशियंसी, इफ इट इज इन डेफिशिएंसी, अगर इसको हम कम कर देंगे, ठीक है, अगर इसको हम कम कर देंगे, इट रिड्यूसेस द strength, it reduces the strength and sets cement quickly and cause the cement set quickly, ठीक है। तो ये करता क्या है, हमारे सीमेंट में सबसे पहले क्या करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करेगा, दूसरा साउंडनेस इम्पार्ट करेगा, ठीक है। और अगर हम इसको एक्सेस में कर देंगे, इफ इट इज इन एक्सेस, ये हमारे सीमेंट को क्या बना देगा, इसलिए इसको एक्सेस में नहीं करता, अनसाउंड बना देगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और काज इट टू फाइनली एक्सपेंड, बढ़ेगा वॉल्यूम, और फिर क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और कह रहे अगर ये कम में हुआ तो हमारे स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा हमारे स्ट्रेंथ को, और फिर हमारा सीमेंट क्या होगा, बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे जो स्ट्रेंथ था वो क्या कर रहा था। तो स्ट्रेंथ देखते हैं, मान लीजिए कि हमारा कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसे बना लेते हैं, देखिए मान लीजिए कोई हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है,
ठीक है, सही। ये कोई हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और तो अगर इस स्ट्रक्चर पे अगर लोड पड़े, ठीक है, इस लोड को जो बियर करेगा, ये रेसिस्ट करेगा, रेसिस्ट करके हमारे, ठीक है। तो जब इस लोड पड़ता है ना, तो फिर इसकी तरफ से एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर क्या करता है, बचाता है। तो रेसिस्टेंस अगेंस्ट हमारे क्या, एक्सटर्नल लोड, इसका क्या होता है हमारा, ये स्ट्रेंथ होता है। रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, जो हमारा लोड पड़ रहा है हमारे स्ट्रक्चर पे, उसको लोड को बियर करने के जो काम करता है वो क्या करता है, मानिए लोड है हमारा, यही क्या होता है हमारे स्ट्रेंथ की, डिफाइन कर दिया मैंने आपको, स्ट्रेंथ हो गया। और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम चेंज में दिक्कत क्या होती है, वॉल्यूम चेंज का दिक्कत ये होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्ट्रक्चर था, अब स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि आपने एक्सेस कर दिया, और जब एक्सेस किया आपने, तो यहाँ से हमारा सपोर्ट था, सपोर्ट था, फिर यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है। तो जब इसमें वॉल्यूम चेंज होगा, जब इसके अंदर वॉल्यूम चेंज होगा, तो होगा क्या कि ये जो हमारा सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तो फिक्स है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो गया। और यहाँ से जो लोड आ रहा है, इसके हमारे स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहा है, आपको पता है कि जो लोड होता है ग्रेन टू ग्रेन, पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ से लोड यहाँ पे आया, फिर लोड यहाँ पे आया, और जैसे ही लोड यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, लोड तो उतना ही रहा, पर यहाँ पे क्रैक है, एरिया तो है नहीं। तो जैसे एरिया कम होगा हमारे लोड के ट्रांसफ़र होने का, मान लीजिए हमारा लोड है पी है, फोर्स है, तो एफ बाई ए, एरिया कम होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, जैसे एरिया हमारा कम होगा प्रेशर बढ़ गया, और जैसे प्रेशर बढ़ गया तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो यही क्या करता है कि लाइम हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और दूसरा है कि सीमेंट साउंडनेस प्रोवाइड करेगा। अगर एक्सेस करेंगे तो यही होगा कि क्या होगा, अनसाउंडनेस बढ़ेगा, जो कि हम चाहते नहीं। यही वजह है कि हम अपने स्ट्रक्चर में, हार्डन स्ट्रक्चर में क्या प्रोवाइड नहीं करते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसमें हम मतलब वॉल्यूम चेंज परमिसिबल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइम हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट आता है, वो आता है सिलिका। तो पहले प्रेजेंट था हमारा लाइम, और दूसरा आ गया हमारा सिलिका। सिलिका देखते हैं, कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम थोड़ा भी डाउट है तो आप बेहिचक पूछिएगा, ठीक है। हम सीखने के लिए आए हैं, जो भी डाउट हो उनको कवर कर लेंगे। तो सिलिका भी हमारे ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, SiO2 सिलिका। अभी कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारा 17 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस और परसेंटेज तो, ठीक है। अब देखिए सिलिका क्या करता है, सिलिका हमारा, ये भी हमारे सीमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, हमारे सीमेंट को ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारे इसलिए देखिए हमने इसकी क्वांटिटी क्या रखा, ज़्यादा रखा। लाइम का भी 60 से लेकर 67% तक था, और सिलिका का जो परसेंटेज है वो भी कितना रखा हमने, 70 से लेकर 25% तक। ये दो जो कंस्टिट्यूएंट हमारे सीमेंट भी, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखा, क्योंकि यहाँ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिलिका की अगर प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो क्या करेगा, बढ़ाएगा तो वही दिक्कत होगा कि स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे सीमेंट की जो सेटिंग रेट है ना, टाइम ऑफ सेटिंग है, सेटिंग टाइम, उसको ये बढ़ा देगा। इससे दिक्कत क्या होगा, दिक्कत ये होगा कि अगर हम ठंडी के मौसम में काम कर रहे हैं, आप देखते हैं जब हम RCC रोड बनाते हैं, ठीक है, PCC RCC जब रोड वगैरह बनाते हैं,
तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से क्या हो जाए, हार्डन आ जाए, अपना स्ट्रेंथ गेन कर ले, चाहे हार्ड हो जाए, ताकि जो लोग हैं ट्रैफिक ना बढ़े, दिक्कत ना हो। तो आप देख रहे हैं रात में बनाते हैं, सुबह तक वो ड्राई कर जाता है। अगर सिलिका की मात्रा अगर बढ़ा देंगे तो ड्राई ही नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, हमें फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए वजह से सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो सिटिंग टाइम बढ़ा देगा, जो कि हमारे ठंडी में मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, तो मान लीजिए हाइड्रेशन होगा नहीं। जब हाइड्रेशन नहीं होगा तो फिर हम उसको कैसे अपने वर्क में ला पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलिका की क्वांटिटी 17 से लेकर के 25% तक रखते हैं, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। बालक क्या कर रहे हैं, अच्छा दिवाली वाली मना रहा है। चलिए, तो सिलिका को डिफाइन करते हैं सिलिका को। देखिए, तो इट आल्सो इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू दिस सीमेंट, इसलिए हमने क्वांटिटी इसका ज़्यादा रखा है, इसका भी और लाइन का भी। इट आल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू दिस सीमेंट, ठीक है। अगर हम इसकी मात्रा बढ़ाते हैं तो क्या दिक्कत होगा, तो इफ़ इट इज इन एक्सेस, अगर हम क्वांटिटी इसकी बढ़ाते हैं एक्सेस, तो दिक्कत नहीं है कि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट तो बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज, बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह इसके सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। इट इंक्रीज बट, लेकिन इट आल्सो increases the setting time of cement, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, कि कह रहा है कि हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सही, क्योंकि एक्सेस करेंगे तो हमारे इंक्रीज ऑफ सेटिंग टाइम क्या होता है हम सब देखेंगे, ये हर एक टर्म को डिफाइन करेंगे, परेशान ना होइए। बाकी अब देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई स्ट्रक्चर था, मतलब वो था, रोड था, ठीक है, रोड हमारा जा रहा है, तो रात में रोड बना दिया हमने। अब इस रोड से हमको वो करना था, तो हमें ये पता था कि 2-4 घंटे में हमारा सीमेंट क्या हो जाएगा, 4 घंटे में, सपोज दैट फाइनल सेटिंग टाइम था इसका 4 घंटा या 4 घंटे या 10 घंटे में सेट हो गया। फाइनल सेटिंग टाइम ले लेते हैं इसका 10 घंटा मान लीजिए, सपोज 10 घंटा है इसका जो सेट वो है फाइनल सेटिंग टाइम है, उसको 10 घंटा मान लेते हैं कि 10 घंटा है, तो इसको 10 घंटे में सेट होना था। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसमें सिलिका की मात्रा बढ़ा दिया, तो ये क्या कर दिया, 20 घंटे में सेट हो जाएगा। तो हमको पता था कि सुबह तक क्लियर हो जाएगा, तो इसका सेटिंग टाइम बढ़ा दिया। अब हम काम ही नहीं कर पाएंगे, इस पर सूख ही नहीं रहा है, काम ही हार्डन नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर में हार्डनेस आ ही नहीं रही है। तो यही वजह है कि हम सिलिका की मात्रा क्या रखते हैं, क्वांटिटी कम रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसके बाद से कौन सी इंग्रेडिएंट हमारा, तो इसके बाद से आता है एलुमिना। एलुमिना क्या करता है, एलुमिना की जो होता है L2O3, इसकी परसेंटेज कितनी रखते हैं हम, इसकी परसेंटेज हम रखते हैं 3 से लेकर के 8% तक रखते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है हमारे सीमेंट में, तो लाइम सिलिका इम्पार्ट स्ट्रेंथ कर रहे थे, लाइम को बढ़ा रहे थे तो अनसाउंडनेस कर रहा था, सिलिका को बढ़ा रहे थे तो सेटिंग टाइम बढ़ा दे रहा था, जो कि दोनों क्या है, दिक्कत कर रहा है हमारा। तो अगर हम अपने स्ट्रक्चर में, जैसे कि अगर हम मान लीजिए अगर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं,
अगर हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करें, पानी में, जैसे हम देखते हैं मेट्रो जाता है तो उसके अंदर पानी में हम कहीं के पिलर को करना पड़ता है, कॉलम को डालना पड़ता है। चाहे अगर ब्रिज वगैरह बना रहे, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ब्रिज का, तो उसमें पानी को फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम चाहते हैं हमारा सीमेंट क्या हो, जल्दी जल्दी सेट हो जाए। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए हमारा पानी, और सेट नहीं होगा तो फिर पानी बहा के उसको लेके चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिना की मात्रा को, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। एल्यूमिना क्या करता है, क्विक सेटिंग, मतलब जल्दी सेट करा देता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि सीमेंट पे अगर आप डालेंगे तो हमारी पहला फ़ायदा क्या करेगा, उसको जल्दी सेट करा देता है। तो बेहतर है इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं सीमेंट को। तो जब भी हमको ज़रूरत तो पड़ेगी किसी सीमेंट को कि हम जल्दी सेट करेंगे, अभी तो हम ओपीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि क्वांटिटी ये बढ़ाना है, एल्यूमिना बढ़ा दो जल्दी सेट हो जाएगा, ठीक है, लाइन बढ़ा दो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये पहले ये करता है। दूसरा काम ये, पहला तो क्या कर दिया, क्विक सेटिंग करा दिया हमारे सीमेंट की। दूसरा ये क्या करता है कि जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है ना, तो जिस टेम्परेचर पे, इस मान लिया हमारा टेम्परेचर किस पे बनता है, 1400 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक हमारा सीमेंट वो बनता है। डिग्री सेल्सियस पे वो बर्न करते हैं सीमेंट को, क्लिंकर पार्टिकल को बर्न करते हैं, कंबाइन कर रहे हो, वो क्लिंकर बनाते हैं। जो पार्टिकल छोटे छोटे, अभी कैल्सियस कंपाउंड, जो आर्सिलिसियस कंपाउंड है, इसको कंबाइन करके जब मिक्स करके बर्न करते हैं, जब जलाते हैं किल में, भट्ठी में, तो छोटे छोटे मटर के दाने की तरह वो बनते हैं, जो पार्टिकल आपस में कंबाइन करके केमिकली, तो उसको हम बोलते हैं क्लिंकर। तो जो 1600 डिग्री सेल्सियस या 1400 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, उसको ये कौन कम कर देता है, एल्यूमिना कम कर देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो फ्यूल लग रहा है, जलाने में जो फ्यूल लग रहा है वो कम हो जाएगा, तो खर्चा कम लगेगा। तो पहला क्विक सेटिंग प्रोवाइड करा दिया। दूसरा हमारा क्या प्रोवाइड करा दिया, जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर थी जिस पे सीमेंट का पार्टिकल बन रहे थे कंबाइन होकर, उसको टेम्परेचर को कम कर देगा, तो फ्यूल कम लगेगा। अगर ये ज़्यादा हो तो क्या होगा, वही दिक्कत है, ज़्यादा होगा तो हमारे उसको कम कर देगा, हमारे सीमेंट को वीक बना देगा, कमज़ोर बना देगा। तो ये है, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो आइए, तो हमारा पहला ये क्या करता है, प्रॉपर्टी, कहीं भी एल्यूमिना बढ़ा देंगे सेटिंग बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ये भी हाथ से बैठ नहीं रहा है मेरा। तो इट इम्पार्ट्स क्या इम्पार्ट करता है, क्विक सेटिंग, जल्दी सेट करा देगा, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू दी सीमेंट, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी करा देगा, प्रॉपर्टी टू दी सीमेंट। और दूसरा ये काम क्या करता है कि एक्ट एज ए फ्लक्स, एक्ट एज ए फ्लक्स मतलब मदद करता है, एंड और हेल्प, मदद करता है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, आगे क्लिंकरिंग, जो क्लिंकर बनते हैं, एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। हमारा फ्यूल कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, क्लिंकरिंग, जैसे हम गैस जलाते हैं, देखते हैं 2 घंटे जलाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक लगेगा, 4 घंटे जलाएंगे तो और ज़्यादा लगेगा, तो पैसा हमारा इकोनॉमिकल बना देगा चीज़ों को। अगर ये एक्सेस में हुआ, तो लाइम एक्सेस में हो था तो अनसाउंडनेस कर रहा था, सिलिका एक्सेस में किया, सेटिंग टाइम बढ़ा दिया। अभी एक्सेस करेंगे तो इफ़ इट इज इन एक्सेस, अगर इसको एक्सेस करें क्या होगा, इफ़ इट इज इन एक्सेस, अगर इसको एक्सेस करेंगे तो हर चीज़ के क्या होता है, एक्सेस नुकसान ही होता है, एक्सेस। इट वीकेंस द सीमेंट, हमारे सीमेंट को क्या बना देगा ये, इट वीकेंस द सीमेंट, ठीक है। तो हमारे पहला क्विक सेटिंग प्रोवाइड करा देगा, दूसरा क्या करेगा, रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर को घटा देगा, और तीसरा क्या कर देगा, अगर ज़्यादा अगर कर दिए तो हमारे सीमेंट की को वीक कर देगा, कमज़ोर बना देगा। यही वजह है कि हम इसकी जो परसेंटेज है वो 3 से लेकर के 8% तक रखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा इंग्रेडिएंट अपना देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। चौथा आता है, चौथा हमारा आता है कौन सा, चौथा आता है कैल्शियम सल्फेट।
कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट होता क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, इसकी क्वांटिटी होती है 3 से लेकर के 4% तक होती है। अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैल्सिरियस, अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पा रहा क्या, अभी तक हमने पढ़ा कि कैल्सिरियस कंपाउंड होता है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। आर्जिलियस कंपाउंड हमने पढ़ा जिसमें सिलिका एल्यूमिना और ऑक्साइड होता है। ये ऐसा जो कैल्शियम सल्फेट ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हम क्या करते हैं, अपने सीमेंट में अलग से मिलाते हैं। इसको अपने सीमेंट में हम अलग से मिलाते हैं। कब मिलाते हैं, जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तब मिलाते हैं। तो जब हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो कैल्शियम सल्फेट को मिला देते हैं। ये क्या करता है कि हमारे सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम थी उसको बढ़ा देगा, उसको बढ़ा देगा। तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अगर हम मान लीजिए सीमेंट को यहाँ से उठा करके कहीं लेके जा रहे हैं, कहीं सीमेंट को उठा करके लेके जा रहे हैं, तो मान लीजिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है, तो ये इसको बढ़ा के क्या कर देगा, 2 घंटा 4 घंटा बढ़ा के इनिशियल सेटिंग टाइम फिर क्या करेगा, उसको बढ़ा के रख देगा। कैसे बढ़ाएगा कभी हम देखेंगे। सीमेंट को बढ़ा देगा तो हमारा अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जैसे हम होती है वैसे इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम कब ऐड करते हैं, जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तब इसको जिप्सम की क्वांटिटी को थोड़ा सा मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। दूसरा, इसको फॉर्म किस फॉर्म में ऐड करते हैं, तो जिप्सम के फॉर्म में ऐड करते हैं। इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये कहेंगे कि इसको हम ऐड करते हैं कि इट इज जनरली एडेड किस फॉर्म में ऐड करते हैं, एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम के फॉर्म में ऐड करते हैं इसको। जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इसको इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। जिप्सम होता क्या है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट +2H2। ठीक, इस फॉर्म में ऐड कर देते हैं। और ये करता क्या है, ये हमारे सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग। देखिए इनिशियल सेटिंग क्या है, सिर्फ शुरू में इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये हमारे आर्जिलियस कंपाउंड या कैल्शियम से प्रेजेंट नहीं होता है, इसको हम अलग से मिला देते हैं। अलग से किस तरह से मिलाते हैं, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा ये सीमेंट के पार्टिकल थे, ये सीमेंट के हमारे पार्टिकल थे, ये सीमेंट का पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल, ये सीमेंट के पार्टिकल थे। ठीक है, तो जब हम इसमें जिप्सम ऐड करते हैं, जब इसमें हम जिप्सम ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे वाइट वाला क्या हो गया, हमारा जिप्सम हो गया। इसको जिप्सम को ऐड करते हैं तो ये आ करके इस सीमेंट के ऊपर ऐसे एक लेयर बना लेता है। लेयर क्या होता है, ये लेयर टेम्पोररी होता है, कुछ समय बाद हट जाता है। लेयर बना लिया तो पानी जब इसमें मिलाते हैं, लेयर बना लिया इसके ऊपर, अब क्या होगा, जिप्सम इसको वो कर लिया, हम मिला दिए थे, ये सब जिप्सम का लेयर है ये। ठीक है, जिप्सम का लेयर है।
तो जब इसमें वाटर ऐड करते हैं, जिसमें हम वाटर ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने वाटर मिलाया, पानी मिलाया, तो जब पानी इसमें जाता है तो इस देखिए इस सीमेंट का पार्टिकल अंदर था, बाहर ये जिप्सम है, तो इससे रिएक्ट करने में, इसको हटाने में टाइम लगता है, तो कुछ देर बाद रिएक्ट करता है। तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम था उसको ये बढ़ा के कितना कर दिया, मान लीजिए आधा घंटा था, इसको 2 घंटा कर दिया, 4 घंटा कर दिया। तो ये बैरियर का काम करता है। और ये जो लेयर होता है ये टेम्पोररी लेयर होता है, कुछ समय बाद हट जाता है। ये होता है टेम्पोररी लेयर, टेम्पोररी लेयर, ठीक है। और ये जो ऊपर लेयर पड़ा हुआ था क्या था क्या, ये जिप्सम ही तो था, ये जिप्सम का लेयर था। तो इसने क्या कर दिया, हमारे सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अभी हमने बोला कि किसी भी चीज़ में ना, किसी भी चीज़ में जब वाटर रिएक्ट करता है तो उसको हम बोल देते हैं, प्रोसेस को हाइड्रेशन बोल देते हैं। तो ये जो सीमेंट का जो रिएक्शन हुआ किसके साथ, वाटर के साथ, इस प्रोसेस को बोल देते हैं कि हाँ क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है, हाइड्रेशन हो गया। और ये हमारा जब हाइड्रेशन होता है ना तो हमारा सीमेंट में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। जब हीट जनरेट होगा, अगर ज़्यादा जनरेट होगा तो दिक्कत क्या होगा कि जो पानी हम मिलाए हैं सीमेंट में कि हाइड्रेशन कर जाए तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जब उड़ जाएगा तो जितनी पानी चाहिए तो उसमें भी दिक्कत है, आगे हम देखेंगे। तो अगर हम देखें कि हाइड्रेशन कैसे होता है तो इसमें हीट बहुत इवॉल्व होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। जब भी पानी का रिएक्शन होता है किसके साथ, इसको देख लीजिए एक बार, विजुअल दिमाग में बैठना बहुत ज़रूरी है चीज़ें को, ठीक है। तो जब पानी के साथ देखिए, तो जैसे सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोल देते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। और देखिए हीट, ये जो रेड कलर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो हाइड्रेशन का जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है हमारा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें क्या इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होता है। हीट को दिखा सकते हैं, रेड से बहुत तेज आग निकल रहा है, इतना ही टाइप का हो गया है, तो हमारा ये हो गया हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको कैल्शियम का। और इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, तो हमने लाइन पढ़ा सिलिका और ये एल्यूमिना और ये कैल्शियम, तो हाइड्रेशन हो गया। इसके बाद से हम पढ़ते हैं अगला इंग्रेडिएंट कौन सा है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट हो गया, जो कि 3 से लेकर 4% तक रखते हैं, और ये जिप्सम के फॉर्म में ऐड किया जाता है हमारे सीमेंट में, जो कि हमारे सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब देखते हैं अगला से हमारा इंग्रेडिएंट कौन सा है। तो अगला है हमारा आयरन ऑक्साइड, और ये कौन सा नंबर है, 5वां है, 5वां आता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड इसकी क्वांटिटी कितने रखते हैं हम, इसकी भी क्वांटिटी उतनी रखते हैं जितना कि जिप्सम की रखते हैं या कैल्शियम सल्फेट की रखते हैं। कितने, 3 से लेकर के इसकी भी रखते हैं कितनी, 3 से लेकर 4% तक। ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड क्या करता है हमारे सीमेंट में, आयरन ऑक्साइड करता है कि हमारे सीमेंट में ये भी हार्डनेस इम्पार्ट कराता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट कराता है, और कलर इम्पार्ट कराता है। जब आप सीमेंट को हाथ में लेके ऐसे देखेंगे ना, सीमेंट की जो बोरा खोलेंगे, उसकी बैग को खोलेंगे, तो आप देखेंगे तो हल्का रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन जो कलर आता है
उसके अंदर, वो किसकी वजह से आता है, आयरन की वजह से आता है। और आयरन का जो करेक्टरिस्टिक कलर हो क्या होता है, रेडिश होता है, लाल कलर का होता है आयरन का। ठीक है, तो हमारे सीमेंट में हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा और कलर प्रोवाइड कराएगा। स्ट्रेंथ आपको बता दिया कि रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग जब होता है उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। हार्डनेस क्या होता है, वियर एंड टियर। ठीक है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर। जैसे अगर मान लीजिए कोई ब्रिक को लेकर के ऐसे आप ऐसे नाखून मारेंगे तो दिखाता है कि स्क्रैच हो पा रहा है कि नहीं, वो क्या दिखाता है, उसकी हार्डनेस बताती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, तो ये हमारे सीमेंट में क्या इम्पार्ट करता है, आयरन। आयरन इम्पार्ट क्या करेगा, तो इसको इम्पार्ट करेगा, इट इम्पार्ट्स भाई ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। पहले नंबर कैसे प्रोवाइड करेगा, इसको हम आगे देखेंगे। स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। दूसरा हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा सीमेंट में। और तीसरा प्रोवाइड कराता है कलर। कलर कैसा, रेड, लाल कलर का, रेड एंड हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। ये इसका प्रॉपर्टी है, कलर टू द सीमेंट, टू द सीमेंट। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पांचवा इंग्रेडिएंट हो गया। छठवां क्या होता है, छठवां होता है हमारा 6 नंबर पे, 6 नंबर पे होता है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का क्या क्वांटिटी होता है, इसको हम लिख सकते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की कितने रखते हैं, ये रखते हैं, इसकी परसेंटेज 1 से लेकर के 3% तक रखते हैं। तो अभी ये मैग्नीशियम क्या करता है हमारे सीमेंट में, ये हमारे सीमेंट में क्या करता है, ये तो मैग्नीशिया हमारे सीमेंट में ठीक है, हमारे सीमेंट में क्या करता है ये, हमारे सीमेंट में ठीक है, तो सीमेंट में हमारे प्रोवाइड करता है ये, सॉरी थोड़ा सा भैया कॉल आ गया था। ठीक है, तो हमारे सीमेंट में मैग्नीशिया क्या करता है, वो ये मैग्नीशिया वही काम करता है जो हमारा आयरन ऑक्साइड काम करता है। तो ये भी हमारे स्ट्रेंथ इम्पार्ट कराएगा, हार्डनेस इम्पार्ट कराएगा और कलर इम्पार्ट कराएगा हमारे सीमेंट में। तो जो मैग्नीशिया जैसे आयरन का कलर क्या था, रेडिश होता है, जब इसकी करेक्टरिस्टिक कलर अभी हम देखेंगे तो रेडिश कलर होता है। वैसे ही जो मैग्नीशिया का जो कलर होता है येलो कलर का होता है। तो जो हमारे सीमेंट में जो हल्का हल्का येलोइनिश में जो आती है वो किसकी वजह से आती है, मैग्नीशिया की वजह से आती है। तो हमारे सीमेंट में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, हार्डनेस प्रोवाइड कराएगा और येलोइश कलर प्रोवाइड कराएगा। अगर इसको एक्सेस में करेंगे, अगर इसको एक्सेस में किए तो वही दिक्कत होगा जो किस में दिक्कत हो रहा था, लाइन में दिक्कत हो रहा था। ये हमारे सीमेंट को क्या बना देता है, अनसाउंड बना देता है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारा क्या करता है मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया करता है हमारा मैग्नीशिया, it imparts strength, hardness and color to the cement, color to the cement। बट यदि बट
इफ़ यदि इट इज इन एक्सेस, इट इज इन एक्सेस, अगर एक्सेस में हुआ, इट मेक्स सीमेंट अनसाउंड, इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अनसाउंड से दिक्कत करते हैं, वॉल्यूम चेंज करा देगा, तो हम चाहते नहीं कि क्या हो जाए, वॉल्यूम इसका चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये होता है हमारा। और इसके बाद से जो एक और आता है, ये हमारा मैग्नीशिया कहानी हो गया। एक इसके बाद से जो आता है 6 नंबर हो गया, 7 नंबर पे इंग्रेडिएंट देखते खत्म हो जा रहा है कि नहीं। इसके बाद से होता है सल्फर। सल्फर तो सल्फर की क्वांटिटी कितनी रखते हैं, तो सल्फर की जो क्वांटिटी हम रखते हैं वो भी कितनी रखते हैं, मैग्नीशिया के बराबर रखते हैं, 1 से लेकर के 3% तक रखते हैं। ठीक है, ठीक है। सल्फर, तो सल्फर क्या करता है, तो हमारे देखिए सीमेंट पर अभी तक देखा, लाइम को एक्सेस किए, वॉल्यूम बढ़ा दिया, मैग्नीशिया को एक्सेस किए, हमारा वॉल्यूम बढ़ा दिया, अनसाउंड सीमेंट को कर दिया, तो क्वांटिटी में। सल्फर भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट हमारे सीमेंट में कंस्टिट्यूएंट है जो हमारे वॉल्यूम को क्या कर देता है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए इसकी क्वांटिटी हमने कितनी रख दिया, बहुत कम रख दिया। होता ही है हमारे कैल्शियस कंपाउंड, इसको हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जितना उसमें होता है वो तो प्रेजेंट ही होता है। तो कह सकते हैं कि जो सल्फर इन सीमेंट, सल्फर इन सीमेंट, सल्फर इन सीमेंट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए जिम्मेदार होता है, इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज एंड मेक दिस सीमेंट अनसाउंड। वॉल्यूम चेंज करेगा, वही बात है, मेक्स दिस सीमेंट अनसाउंड। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हमारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये हमने देख लिया, देखा कहाँ गया भाई, हाँ कहाँ शुरू हुआ था ये, हाँ यहाँ से लाइम देख लिया हमने, फिर हमने देखा लाइम के बाद देखा हमने सिलिका देखा, एल्यूमिना देखा, इसके बाद से हमने देखा कैल्शियम देखा, जिप्सम को फार्म में ऐड करते हैं, और फिर हमने देखा आयरन देखा, मैग्नीशिया देखा, सल्फर देखा। ठीक है, तो इतने इंग्रेडिएंट हम देख लिए। फिर एक और होता है एल्कली। ठीक है, एल्कली प्रेजेंट होता है, तो उसको हम आज इतना ही रखते हैं, आगे उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसमें बताना पड़ेगा, अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ऐसे ही ये तो शॉर्ट था, हो गया, आज कवर नहीं, क्यों ना नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो हमने देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया, क्या बाकी रह। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना, दिक्कत हो रहा है इस पे आना। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन की यही देखिए
हमारे सीमेंट में जो प्रेजेंट होते हैं इंग्रेडिएंट, जो कैल्सीरियस और अरेलियस कंपाउंड में कह रहा था आपसे, इसी की बात कर रहा था। एक्चुअली मैं बात किसकी कर रहा था, इसी की बात कर रहा था। ऐसे रखते हैं, विजुअल है सब, बस विजुअल होना चाहिए हर चीज़। देखिए तो हमने लाइम पढ़ा, ठीक है, लाइम पढ़ लिया, सिलिका पढ़ लिया, एल्यूमिना पढ़ लिया, कैल्शियम सल्फेट पढ़ लिया। देखिए आयरन ऑक्साइड देखें रेडिश कलर का होता है। जो मैग्नीशिया देखेंगे तो हम हल्का येलो येलो कलर का, ये रेडिश हो गया, येलो ही हो गया। एल्कली अभी हमने नहीं पढ़ा, सल्फर नहीं दिया था, सल्फर लिख लीजिएगा। चल तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा अच्छे से इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। जो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो बताइएगा आपको कि कैसा लेक्चर कैसा लगा आपको। और जो PDF है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको ले सकते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन, इतना अच्छे से अपना टाइम वो करने के लिए, फोकस देखने के लिए, ठीक है। और फिर आगे हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग अपडेट रहें एक दूसरे से, ठीक है।